हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहाँ हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की गणित विषय की प्रश्नावली 3.1 के बचे हुए प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 5 से आगे के प्रश्न इस वीडियो में कराएंगे और इससे जो पहले के प्रश्न हैं हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। यदि आपने अब तक वह वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। अच्छा, देखिए बच्चों, यहाँ एक आपको सारणी दी हुई है और उसमें कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे खिलाड़ी ए बी सी। ठीक है, और इन्होंने कुछ खेलों में भाग दिया है। अच्छा, अब उस खेलों में जो उनको अंक मिले हैं वो यहाँ दर्शाए गए हैं। ठीक है, देखिए ए खेल में ये हैं, बी के ये रहे, 3 में उनको जितने अंक मिले हैं वो ये रहे और खेल 4 में जो मिले हैं वो ये रहे। ठीक है, अच्छा, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब वो आपसे कुछ प्रश्न कर रहा है बुक वाला, उनके आपको उत्तर देने हैं। बहुत आसान है, आप दे देंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब जो खिलाड़ी ए है ना, उसने जितने भी खेल खेले हैं उसमें जो अंक मिले हैं उसका आपको औसत बताना है। और औसत कब बता पाएंगे? जब आप माध्य ज्ञात कर लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि आपको ए का माध्य ज्ञात करना है। ए खिलाड़ी ने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं ना, उनका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना आप जानते हैं, हम माध्य ज्ञात करने के लिए पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से समझा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी वह वीडियो अब तक तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वैसे अगर नहीं भी देखेंगे, बाद में देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन देखना जरूर, तभी उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपका। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे उसने कहा है ये औसत अंक, तो बच्चों आप एक बात याद रखिए, जो औसत हमारा होता है ना और माध्य, वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब यदि हम किसी संख्या का माध्य निकाल लें तो वही उसका औसत होगा, और या औसत निकाल लें वही उसका माध्य होगा। ठीक है, तो औसत और माध्य बराबर होते हैं। अब इस सवाल में हमको माध्य ज्ञात करना है, चलिए करते हैं। देखिए, माध्य ज्ञात करने का सूत्र आप जानते हैं, मुझे पता है आप जानते होंगे। माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है कि माध्य बराबर अंकों का योग बटे कुल खेल। मतलब जो एक खिलाड़ी है ना, तो ए के अंकों का जो माध्य होगा वो उसके जो अंक हैं जो उसने अर्जित किए हैं उन अंकों का योग और बटे कुल खेल जो उसने खेल खेले हैं उन सब खेलों से भाग दे दीजिए, आपको आपका माध्य मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अंक कौन कौन से हैं। जैसे खिलाड़ी ए है, इसने पहले खेल में 14 मिले हैं इसे, दूसरे में 16, तीसरे में 10 और चौथे में भी 10। ठीक है, तो बस हमें इन सबको जोड़ना है। ठीक है, वही हो जाएगा अंकों का योग, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, 4 खेल हो गए। अब बटे में हमें क्या करना है? कुल खेल जो उसने खेल खेले हैं। कितने खेले हैं? 1 2 3 और 4। तो उसने 4 खेल खेले हैं तो 4 से हम दे देंगे भाग। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए। देखिए 4 और 6 10 और 0 और 0, यानी कि 10 की तो आएगी 0, तो लगी 1 1 2 3 और 4, 4 और 1 5। तो बच्चों ऊपर वाली संख्याओं का योग आया 50 बटे में 4। अब आपको 4 से 50 में भाग दे देना है। ठीक है, दीजिए। देखिए 4 से यदि हम 50 में भाग देते हैं, देखिए 4 एकम 4, 1 यहाँ 4 यहाँ। ठीक है, 5 में से 4 गए तो बचा 1, 1 0 उतार देंगे, ये हो गया 10। अब दीजिए 4 दूनी 8, 2 यहाँ 8 यहाँ। ठीक है, 10 में से 8 गए तो बचे 2। अब 4 से 2 में भाग जाएगा नहीं तो क्या करेंगे? यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, अब 4 से 20 में भाग दीजिए, 4 पंजे 20, तो 5 यहाँ और 20 यहाँ। ठीक है, अब 20 में से 20 गया तो बचा 0, यानी कि हमारा सवाल होता है सॉल्व। तो बच्चों जो जब हम 4 से 50 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.5, और यही इस संख्याओं का हो जाएगा अंकों का माध्य। ठीक है,
यानी कि आपने ए के अंकों का माध्य निकाल लिया। सवाल समझ में आया? आ गया होगा मुझे पता है। चलिए इसी का दूसरा करते हैं। प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, और क्यों? अच्छा देखिए बच्चों, वो कह रहा है कि आप जब सी का माध्य निकालेंगे तो आप जो बटे में संख्या लिखते हैं ना, वह कुल खेलों में मतलब किससे भाग देंगे, 3 से या 4 से। अब देखिए हमें तो नहीं पता कि हम 3 से देंगे या 4 से, लेकिन हम एक बात जानते हैं, हम उस संख्या से भाग देते हैं जितने खेल सी ने खेले होंगे, बस उसी से हमको भाग देना है। अब देख लीजिए सी ने खेल खेले कितने हैं। सी ने पहला खेल खेला है 8 अंक मिले हैं, ठीक है। दूसरा खेल खेला है 11 अंक मिले हैं। तीसरा खेल उसने खेला नहीं। चौथा उसने खेल खेला है 13 अंक मिले हैं। तो उसने टोटल खेल कितने खेले हैं? देखिए 1, 2 और 3, यानी कि उसने केवल 3 खेलों में भाग लिया है, और जितने में भाग लिया है उसी से हम भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि हम जो हमारा सूत्र होगा अंकों का योग बटे कुल खेल, तो कुल खेल में हम 3 से भाग देंगे, ठीक है। चाहे तो आप इसे यहां लिख भी दीजिए, हम लिख देंगे कि हम 3 से भाग देंगे, और क्यों? क्योंकि सी ने केवल 3 खेल ही खेले हैं, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया इसका आंसर। अब लेकिन हमें यहाँ माध्य भी निकालना पड़ेगा। क्यों? प्रश्न में आपसे यहाँ इस प्रश्न में उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब अपना अगला प्रश्न करेंगे ना, वहां इसके माध्य की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम इसका माध्य निकाल लेते हैं, फिर वहां जाके निकालना पड़ेगा, उससे अच्छा यही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए माध्य कैसे निकालते हैं? अंकों का योग। अंक कितने हैं? देखिए 8 प्लस 11 और प्लस 13। अच्छा बटे में कुल खेल, यानी कि 3 खेल खेले हैं, तो 3 से हम दे देंगे भाग, ठीक है। अब देखिए 13 और 11 कितने होते हैं? 24, 24 और 8 32, यानी कि हम 32 लिखेंगे ऊपर और बटे में लिख देंगे 3, ठीक है। अब हमको 3 से 32 में भाग देना है, दीजिए 3 से भाग दीजिए आप 32 में, ठीक है। अब 3 एकम 3, 1 यहाँ 3 यहाँ, ठीक है। 3 से 3 कट गए तो बचा 0। अब देखिए 3 से 0 में भाग जाएगा नहीं। जब ऐसी कंडीशन आती है कि ऊपर वाली संख्या में से पूरी घट जाती है और यहाँ शेषफल शून्य बचता है और यहाँ पीछे कुछ संख्या बचे, तो हम ऐसी कंडीशन को कहते हैं भाग ना जाने की 0। क्या कहते हैं? भाग ना जाने की 0। ये ट्रिक होती है, याद कर लीजिए आप। अब देखिए यहाँ भाग नहीं जाएगा, तो पहले लगाएंगे हम यहाँ 0, तब ये संख्या 2 नीचे उतार पाएंगे। बिना 0 उतार मत देना 2 को, वरना आपका सवाल गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। तो पहले 0 लगाएंगे, फिर इस 2 को नीचे उतार पाएंगे, ठीक है। अब 3 से 2 में भाग दीजिए, चला जाएगा? नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे? क्योंकि 2 संख्या छोटी है, तो पहले लगाएंगे हम यहाँ दशमलव, अब यहाँ एक 0 लगा देंगे, ठीक है। अब भाग चला जाएगा। 3 से 20 में भाग दीजिए, 3 छिंग 18, तो 6 यहाँ और 18 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 20 में से 18 गए तो बचे 2। चलिए अब दशमलव यहाँ लगा है, तो यहाँ एक 0 उतार सकते हैं अपने यहाँ। अब 3 से 20 में भाग दीजिए, 3 छिंग 18, तो देखिए 6 यहाँ 18 यहाँ। अब फिर क्या बचा? 20 में से 18 गए तो बचे 2। अच्छा देखिए बच्चों, अब बार बार 2 ही शेषफल में आ रहे हैं, तो फिर हम दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 छिंग 18 फिर कर देंगे। ये ऐसे आंसर कभी भी समाप्त होगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर वही आता रहेगा 10.66666, जितना निकालेंगे हर बार 6 ही मिलेगा आपको। तो फिर क्या करें, हम इसको यहीं रोक देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा माध्य निकल कर आया बच्चों, वो आया 10.66। अब देखिए बार बार 6 लिखने से अच्छा है तो आप एक काम कीजिए, इस 6 को हटा दीजिए और 6 की जगह लिख दीजिए 7। क्यों? ये भी हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। जब भी दशमलव के बाद जो आपकी लास्ट संख्या है वह 5 या 5 से ज्यादा हो, क्या हो? या तो 5 हो लास्ट संख्या, या 5 से ज्यादा हो, तो उस संख्या को हम हटाते हैं और उससे आगे वाली संख्या में 1 जोड़कर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इस 7 के पीछे 6 हो रही होगी, तो हमने 6 हटा दिया और 6 हटाकर 7 लिख दिया, तो यही हो जाएगा हमारा माध्य, ठीक है। अब इसकी जरूरत आपको आगे पढ़ने वाली है। चलिए अब करते हैं बच्चों सी, मतलब इसी का तीसरा पार्ट। बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, ठीक है। उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? मतलब वह आपसे
जो बी है ना, बी के अंकों का माध्य निकालने के लिए बोल रहा है। कोई बात नहीं, निकाल देंगे, अब तो हम सीख चुके हैं। बी ने खेल कौन कौन से खेले हैं, देखिए 0, 8, 6 और 4, ये उसके अंक हैं। चलिए तो इन सबको को जोड़ दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं माध्य बराबर होता है अंकों का योग बटे कुल खेल। अब देखिए उसके अंक हैं 0, 8, 6 और 4, ठीक है। अब बटे बटे में कुल खेल, कुल खेल उसने कितने खेले हैं, देखिए कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि यहाँ 0 है तो उसे हो सकता है काउंट करें और कुछ नहीं भी काउंट करेंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, यदि खिलाड़ी ने खेल खेला है तो उसने चाहे 0 अंक माने हो या कितने भी अंक प्राप्त किए हों, लेकिन उसकी यहाँ गिनती होगी। अब बेशक उसने यहाँ 0 अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन खेल तो खेला है ना वो है, तो इसकी काउंटिंग होगी। तो उसने चारों खेल खेले हैं, और यहाँ दिया भी है कि उसने सभी 4 खेल खेले हैं, हम बटे में 4 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सबको जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 और 8 18 और 0 यानी कि 18, तो यहाँ आएगा 18 और बटे में क्या आएगा 4, ठीक है। अब इसे काट दीजिए, देखिए सीधे 4 से 18 में भाग दे दीजिए, 4 से आप 18 में भाग दीजिए, देखिए 4 चौक 16, 4 यहाँ 16 यहाँ, ठीक है। बचे कितने 2। अब देखिए 4 से 2 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब दीजिए 4 पंजे 20, तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ 20, 20 में से 20 गए तो 0। जो आंसर आया हमारा इसको काटने के बाद वह आया हमारा माध्य कितना 4.5, ठीक है। हमने तीनों के माध्य निकाल दिए। चलिए अगला करते हैं, देखिए चौथा प्रश्न है इसी का 5वें का, कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। अब आप एक बात बताइए, आप कैसे पता करेंगे कि प्रदर्शन सबसे अच्छा किसका है। मैं आपको बताऊं, जिसका माध्य अंक ज्यादा होगा उसी का प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा। अब आप बताइए किसका माध्य ज्यादा है, वो यहाँ लिख लीजिए। देखिए बच्चों, ए का माध्य है 12.5, बी का है 4.5 और सी का है कितना 10.666, ठीक है। देखिए यहाँ जरूरत पड़ने वाली थी सी की, जो सी का माध्य था, इसलिए वहां मैंने निकलवाया था कि भाई सी का माध्य निकाल लीजिए, वरना आप इस सवाल को नहीं कर पाते, ठीक है ना। चलिए अब बताइए किसका माध्य ज्यादा है, ए का माध्य ज्यादा है। तो जब ए का माध्य ज्यादा है तो प्रदर्शन भी इसी का ज्यादा अच्छा होगा, मतलब इसी ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम उसे भी, हम लिखेंगे कि ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है, ठीक है बच्चों। सवाल तो समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक ये हैं 85, 76, 90, 85, 39, 48, ये इस प्रकार उसने अंक मिले हैं उन बच्चों को, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है। पहला प्रश्न पढ़िए कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, मतलब ये जो विद्यार्थी हैं उनको जो जो अंक मिले हैं उसमें से आपको ये बताना है कि सबसे अधिक किस विद्यार्थी को मिले हैं, मतलब कौन से अंक, और सबसे कम अंक किस विद्यार्थी को मिले हैं। अब इसको तो बच्चों जैसा खेल है, 2nd क्लास का बच्चा बता देगा। इसमें जो सबसे बड़ा डाटा होगा वह सबसे अधिक अंक होंगे और जो सबसे छोटा डाटा होगा वह सबसे कम अंक। देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए ये है 85, 90, 85, 56, 95। देखिए 95 से बड़ी कोई संख्या नहीं है यहाँ, तो सबसे अधिक अंक तो हो गए 95, ठीक है। और सबसे कम अंक ये है 39। इस 39 से कोई छोटी संख्या है नहीं, तो 95 सबसे अधिक अंक है और 39 सबसे कम। इसको यहाँ हम लिख देंगे प्रॉपर तरीके से। हम लिखेंगे, देखिए सबसे अधिक अंक कितने थे हमारे, ये हमने निकाले हैं 95, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने 95, और सबसे कम अंक कितने निकाले हैं, क्योंकि तो जो दिए हैं वो 39, ठीक है। तो यानी कि पहला सवाल तो हमने सॉल्व कर लिया 6 का। अब दूसरा है इसी का पार्ट कि प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर निकालना आप जानते हैं, हम पिछली वीडियो में इसे भी बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं, बहुत आसान है, अभी भी सीख लीजिए। क्या होता है परिसर, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, आपको आपका परिसर मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 95, तो देखिए हमने परिसर का यहाँ सूत्र भी लिखा है कि परिसर बराबर होता है
अधिकतम माइनस न्यूनतम। अधिकतम मतलब सबसे बड़ी संख्या और न्यूनतम माना सबसे छोटी संख्या। तो अधिकतम हो गई हमारी 95, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे न्यूनतम यानी कि 39, ठीक है, घटा दीजिए। 5 में से 9 घटेंगे नहीं, छोटी है तो ले लेंगे हासिल। यहाँ हो गए 15, 15 में से 9 गए तो बचे 6, ठीक है। अब यहाँ रह गए 8, 8 में से 3 गए तो बचे 5। तो बच्चों जो इस आंकड़ों का परिसर होगा वह कितना होगा, 56, ठीक है, यानी कि दूसरा प्रश्न भी इसका सॉल्व हो गया। अब करते हैं बच्चों तीसरा। इसमें तीसरा क्या है कि समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक होगा, यानी कि आपको इसका भी माध्य निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। माध्य निकालना आप जानते हैं ना, तो आप लिख दीजिए कि अंकों का माध्य बराबर अंकों का योग बटे कुल विद्यार्थी, ठीक है। अब देखिए अंकों का योग तो आप कर लेंगे, कौन से हैं अंक, ये जो डाटा दिया है इन सब डाटा को आप प्लस, जो प्लस होता है ना उस चिन्ह के साथ जोड़ के निशान के साथ लिख दीजिए, मतलब आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। और बटे में कुल विद्यार्थी। अब कुल विद्यार्थी कैसे पता करेंगे, यहाँ डाटा दिया तो नहीं है तो हमें इनके जो अंक दिए हैं इनको ही जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 10 लोगों को अंक मिले हैं तो विद्यार्थी भी 10 ही होंगे, ठीक है ना। तो कुल विद्यार्थी की जगह आप 10 लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। देखिए बच्चों ये हमने यहाँ पहले से ही लिख दिया है सारे अंक जो भी मिले हैं ना बच्चों को वो, और कुल विद्यार्थी में हमने लिख दिया है 10 क्योंकि 10 ही अंक हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं, इन सबको जोड़ दीजिए। चलिए अब जोड़ते हैं। अब देखिए इनका यदि आप योग करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 730, ठीक है। ये हमने पहले से ही जोड़ लिया है इसलिए 730 मिल गया। अब हो सकता है कि हमने गलत जोड़ा हो, फिर क्या करेंगे आप खुद एक बार इनको कॉपी पर जोड़ के देखेंगे, ठीक है ना। फिर हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर हमने जोड़ा है वो सही है या गलत है, ठीक है। अब बटे में आ जाएगा आपके 10। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 10 से 730 में भाग दे दीजिए। देखिए 10 वाली संख्या का भाग देना बहुत आसान होता है। यदि नीचे भी 0 है और ऊपर भी 0 तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, मतलब कट जाएगी। तो जो हमारे पास आंसर आया वह आया केवल 73। बटे में 1 है उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, यानी कि जो इनके अंकों का जो माध्य था वो केवल 73 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताइए, सवाल तो समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं सब क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो आप क्लास 7th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, ठीक है ना। लेकिन एक बात और आप जानते होंगे कि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो छोटी सी मेहनत आप भी कर लीजिए हमारे लिए। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबा दीजिए। और ऐसा ही करते आप हमारी फैमिली यानी कि ई ब्लैक बोर्ड चैनल की फैमिली से जुड़ जाएंगे, फिर आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। मतलब कोई एक स्कूल है उसमें जो 6 साल लगातार 6 साल जो बच्चे पढ़े हैं ना उनकी संख्या आपको दी हुई है 1555, 1670, 1750 और ये 2013, 2540, 2820, ठीक है ना। ये हर साल बच्चे रहे हैं उसमें, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो बच्चे यहाँ पढ़े हैं ना उन 6 सालों में जो उनका माध्य निकल कर आएगा वो बताइए। पता कर सकते हैं आप, बहुत आसान है। मतलब कुल मिलाकर जो है ना वो यहाँ हमसे माध्य निकलवा रहा है। अच्छा माध्य कैसे निकालेंगे जानते हैं आप, चलिए हम उसे भी सीखते हैं। सीखना क्या है जानते हैं पहले से ही। तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्याओं का माध्य। देखिए बच्चों मैं आपको बताऊं, जो माध्य होता है उसे अंग्रेजी में मीन कहते हैं।
आपको एक काम और करना पड़ेगा। जो मैथ है ना, मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करना पड़ेगा। क्यों? जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे ना, तो वहां आपको दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए। और जब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम कौन से वाले, कंपटीशन वाले, नौकरी के लिए जब भी आप एग्जाम देंगे ना, तो वहां पर आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट पता होंगे, तभी आप दे पाएंगे। इसलिए इन जो कॉन्सेप्ट है मैथ के, जो संख्याएं हैं, जो उनके नए नए नाम हैं, उनको हमेशा इंग्लिश और हिंदी दोनों में सीखते हुए चलिए। ठीक है? तो यहाँ हमने लिख दिया विद्यार्थियों की संख्याओं का माध्य यानी कि मीन बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है? अब देखिए संख्याओं का योग में क्या करना है, इन सबको हमें प्लस के निशान के साथ लिख देना है। ठीक है? और बटे में कुल संख्या, संख्याएं कितनी हैं, जितने वर्ष थे उतने ही। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 6 साल का ही तो डाटा दिया है हमें, तो कुल संख्याओं में 6 लिख देंगे। चलिए लिखते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने यहाँ लिख लिया इन सभी संख्याओं को योग के निशान के साथ। ठीक है? और बटे में कुल संख्या यानी कि 6 लिख दी, क्योंकि 6 वर्ष का डाटा था। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, इन संख्याओं को जो है हमें जोड़कर लिख देना है। इन सबको क्या करना है, इनका योग। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि मैं जो आंसर लिखूं आपको वो चेक करना है कि मैंने यह सही लिखा है या गलत। ठीक है? तो मैंने जब इनका योग किया तो वह तो आया 12,348। अब आपको ये बताना है कि यह सही है या गलत। ठीक है? चेक जरूर करना। चलिए बटे में 6, अब 6 से इसमें भाग दे दीजिए। चलिए देते हैं, 6 से हम भाग देंगे 12,348 में। ठीक है, दीजिए। देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 2 यहाँ 12 यहाँ। ठीक है? अब 12 में से 12 गई तो बच्चा 0। ठीक है? अब 6 से 0 में भाग दीजिए, जाएगा नहीं, तो फिर क्या करते हैं, हम लिखते हैं भाग ना जाने की 0। हमने पिछले सवाल में भी आपको सिखाया था, जब ऐसी कंडीशन आए पूरी संख्या में से पूरी संख्या खत्म हो जाए और शेषफल 0 बचे और पीछे संख्या भी बच जाए, तो हम यहाँ भाग ना जाने की 0 लिख देते हैं। ठीक है? अब 3 उतार लीजिए। अब देखिए, अब दीजिए भाग, नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे? नहीं, दशमलव नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ भाग ना जाने की 0 लिख रखी है, तो हम इस 4 को वैसे ही अपने उतार सकते हैं। तो यहाँ उतार देंगे हम 4। ठीक है? अब दीजिए 6 से भाग दीजिए 34 में, तो 6 पंजे 30, 5 यहाँ और 30 यहाँ। ठीक है? घटाइए, 34 में से 30 गए तो बचे 4। अब क्या करेंगे, 8 को यहाँ उतार दीजिए। अब 6 से 48 में भाग दीजिए, 6 अट्ठे 48, तो 8 यहाँ और 48 यहाँ। ठीक है? 48 में से 48 गए तो बचा शेषफल 0, यानी कि हमारा सवाल होता है यहाँ सॉल्व। यानी कि यदि हम 6 से इस संख्या में भाग देंगे तो जो हमें भागफल मिलेगा वह 2058 मिल जाएगा। ठीक है? और यही हो गया हमारे इन विद्यार्थियों की संख्याओं का माध्य। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा mm यानी कि मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। ठीक है? मतलब ये दिन है और ये वर्षा है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। ठीक है? सोमवार को हुई है 0.0 बारिश, मंगल को 12.2, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 0.0, शुक्रवार को 20.5, शनिवार को 5.5 और रविवार को 1.0। ठीक है? ये आपको डाटा दिया हुआ है। अब वो आपसे कुछ प्रश्न करेगा, उनके आपको आंसर देने हैं। इसका पहला प्रश्न है, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले प्रश्न में वो आपसे बोल रहा है कि आप परिसर ज्ञात कीजिए वर्षा के आंकड़ों का। ठीक है? परिसर निकालना तो आप जानते हैं, बहुत सरल है। क्या होता है, अधिकतम माइनस न्यूनतम, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में से आपको सबसे छोटी संख्या घटा देनी है। ठीक है? देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 12, 20, यानी कि ये शुक्रवार की, ये जो है ना 20.5, यह सबसे बड़ी संख्या है, तो आप अधिकतम की जगह लिखेंगे 20.5। ठीक है? माइनस का निशान, घटाना है। क्या घटाना है, न्यूनतम, यानी कि सबसे छोटी संख्या। अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है,
ये है 0.0 और देखिए 0 एक बार और है यहाँ पर, यानी कि बृहस्पतिवार में। तो दोनों में सबसे छोटी संख्या समान है, तो दोनों की कोई सी भी लिख दीजिए, यानी कि हम कोई सी भी लिख देंगे 0.0। ठीक है। अब देखिए 20.5 में से आपको 0 घटाना है, मतलब 0.0। तो क्या होगा, जब किसी भी संख्या में से हम 0 घटाते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। और चाहे तो आप देखना चाहें 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 20 में से 0 घटाएंगे तो फिर से हमारा 20 ही आ जाएगा। तो जो हमारा इन आंकड़ों का परिसर निकल कर आया वह कितना आया बच्चों, 20.5। ठीक है। चलिए अब इसी का दूसरा पार्ट है कि इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए, मतलब आपको माध्य निकालना है। चलिए माध्य भी निकालते हैं। माध्य निकालना आप जानते हैं क्या होता है, वर्षा का माध्य बराबर वर्षा का योग, जो आपको डाटा दिया है उसका योग, बटे कुल दिन, जितने दिन की वर्षा हुई है वो। ठीक है। अब इन्हें यहाँ लिख दीजिए। वर्षा को बच्चों हमने यहाँ पहले से ही लिख दिया है। ठीक है। 0.0, 12.2, 2.1, इन सबको हमने यहाँ लिख दिया है जोड़कर। चलिए बटे में 7 दिन, क्योंकि 7 दिन की वर्षा का आंकड़ा दिया है, प्रश्न में भी दिया था कि 7 दिनों की वर्षा। ठीक है, बटे में 7 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए आप जोड़िए, क्या आएगा आपका आंसर। देखिए इसको हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए जोड़ने के लिए, तो यहाँ हम प्रॉपर तरीके से आपको जोड़ के भी दिखा देते हैं। देखिए 0.0। ठीक है। दूसरा क्या है, 12.2। ठीक है। तीसरा है 2.1। बच्चों दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ करते समय, योग करते समय दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिखेंगे और बाकी की संख्या इधर उधर लिख देंगे। ठीक है। अब ये चौथा है 0.0। पांचवा है 20.5। छठवां है 5.5, सॉरी हाँ, सातवां है 1.0। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 5 13, 13 की 3 हाथों लगी 1। ठीक है। अब 2 और 2 4 और 5 9 और 1 10 और 1 हाथों की 11, तो 11 की 1 हाथों लगी 1। ठीक है। अब 1 और 2 3 और 1 हाथों की 4, तो यहाँ आ गया 4। ठीक है। अब यहाँ दशमलव लगा दीजिए, तो इनका योग कितना आया, 41.3। ठीक है। तो जब हमें इनको जोड़ा तो ये आ गया 41.3, बटे में 7 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा, जोड़ा आपने कर लिया। अब क्या करना है, अब 7 से आपको इस 41.3 में भाग दे देना है। चलिए उसे भी देते हैं, भाग हम यहाँ देंगे, 7 से भाग देना है हमें 41.3 में। ठीक है, दीजिए 7 से 41 में, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, ज्यादा हो जाएगा, तो 7 पंजे 35, 5 यहाँ 35 यहाँ। ठीक है। 41 में से 35 घटाइए तो बचेगा कितना, 6। ठीक है। अब 7 से 6 में भाग जाएगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे दशमलव। ठीक है। अब इसे नीचे उतार लेंगे। अब 7 से 63 में भाग दीजिए, 7 निम 63, 9 बार 63 से 63 पूरा कैंसिल, यानी कि शेषफल बचा 0। तो जब हमने 7 से 41.3 में भाग दिया तो हमारा आंसर आया 5.9, और यही क्या होगा, इस सप्ताह की वर्षा का माध्य। ठीक है, यानी कि आपने माध्य भी निकाल दिया। चलिए अब वो प्रश्न कर रहा है तीसरा, कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। अच्छा, अब आप एक बात देखिए कि आपको बस इतना देखना है कि जो 5.9 है, इससे कौन सी संख्या, मतलब किसका जो है वर्षा कम हुई है, किस किस दिन की। ठीक है। देखिए ये 5.9 से कम है, बुधवार भी वाली कम है, बृहस्पति की भी कम है, और शनिवार की भी कम है, और रविवार की भी कम है। तो यानी कि कितनी कम है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 दिन की वर्षा जो है माध्य वर्षा से कम हुई है। चलिए उसे लिख देते हैं यहाँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमने लिखा है कि 5 दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम हुई। ठीक है, यानी कि 5 दिन जो है ना वो माध्य वर्षा से कम वर्षा हुई है। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ गया होगा, मुझे पता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई। अच्छा,
निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। मतलब 10 लड़कियां हैं, उनकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब जो उनकी हाइट है ना, लंबाई, वो मापी गई है और वो सेंटीमीटर में हमें मिली है। चलिए, वो आंकड़ा भी ये दिया है 135, 50, ये आपको डाटा दिया है। ठीक है, अब वो इसी डाटा के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न कर रहा है। क्या है? पहला प्रश्न पढ़िए कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। जो सबसे ज्यादा लंबी लड़की है ना, उसकी ऊंचाई या लंबाई क्या है, आप बता सकते हैं? बहुत आसान है। इस डाटा में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही उसकी लंबाई होगी। देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये तो बच्चों जैसा काम दे दिया हमें, ये है 151। देखिए 151 से कोई संख्या बड़ी है? 35, 50, 39, ये नहीं। यानी कि सबसे ऊंची लंबाई तो हमें मिल गई, यानी कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई मिल गई हमें कितनी? 151 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है? सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। अब इसमें जो सबसे छोटा डाटा है वो देख लीजिए। देखिए 128, हाँ ये रहा 128। आपको 128 से कुछ छोटा मिल रहा है? नहीं, तो यही हो जाएगी सबसे छोटी लंबी जो लड़की है ना, उसकी लंबाई 128 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो तीसरा प्रश्न है कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर निकालना तो बहुत आसान है। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देनी है हमें। वो क्या है? दोनों आपको दी है, घटा दीजिए आप। 151 सेंटीमीटर में से आपको घटाना है 128 सेंटीमीटर। ठीक है, घटाइए। देखिए एक में से 8 जाएंगे नहीं तो हासिल ले ली, 11 में से 8 गए तो बचे 3। ठीक है, यहाँ रह गए 4, 4 में से 2 गए तो बचे 2, एक में से 1 चला गया 0, यानी कि 23। इसका आंसर आया बच्चों परिसर, वह कितना आया? 23 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसी का चौथा प्रश्न है, मतलब लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है। मतलब माध्य आपको निकालना है, निकाल देंगे, बहुत आसान है। माध्य बराबर होता है, लिख देंगे हम, लड़कियों की ऊंचाई का माध्य बराबर लंबाइयों का योग बटे कुल लड़कियां। ठीक है, लंबाइयां कितनी हैं लिख दीजिए। यहाँ हमने इन सबको लंबाइयों को पहले ही लिख दिया है। ठीक है, ये सारा डाटा हो गया प्लस के निशान के साथ, बटे कुल लड़कियां। कुल लड़कियां कितनी हैं? प्रश्न में पहले भी दी हैं कि 10 लड़कियां हैं, और चाहे तो आप इनकी जो लंबाइयां हैं इनको जोड़ के भी लिख सकते हैं, वो भी 10 ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1414। ठीक है, ये मैंने जोड़ा है, हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? सही कैसे पता करेंगे? इसे आप खुद जोड़ेंगे। ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है कि इन डाटाओं को आप खुद जोड़ेंगे। चलिए, बटे में 10। ठीक है, अब क्या करना है? 10 से इसमें भाग दे देना है। ठीक है, दे दीजिए। भाग देना बहुत आसान है। 10 वाली संख्या या 100 वाली संख्या होती है, उससे भाग देने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे से 0 हटा देते हैं और ऊपर उतनी ही संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। अब देखिए नीचे से 1 0 हटेगी, दशमलव एक संख्या बाद यानी कि 4 से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमारा दशमलव, मतलब 141.4, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, यही इसका हो गया माध्य। ठीक है, माध्य निकालना सीख गए। चलिए इसको आप खुद चेक करेंगे कि मैंने ये योग गलत तो नहीं कर दिया। चलिए अब इसका पांचवा है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो कितनी लड़कियों की लंबाई है वो इस लंबाई से अधिक है। चलिए 141 से ज्यादा बड़ी कौन सी है? देखिए ये नहीं है। ठीक है, एक ये रही, और दूसरी ये रही, तीसरी ये भी 141 से ज्यादा है, चौथी ये भी ज्यादा है, पांचवी ये भी ज्यादा है। ये 141 है और हमारा माध्य है 141.4, यानी कि ये छोटी है। तो टोटल कितनी लड़कियां निकली जो माध्य ऊंचाई से ज्यादा है? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो 5 लड़कियां माध्य लंबाई से आप ज्यादा हैं, मतलब 5 लड़कियों की जो लंबाई है ना, वह माध्य लंबाई से ज्यादा है। इसे यहां लिख देंगे हम। देखिए बच्चों, पांचवे का आंसर हमने यहाँ लिखा है कि 5 लड़कियों की ऊंचाई माध्य ऊंचाई से अधिक है। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं आपको, और वीडियो पसंद आ रही है? यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका ही फायदा होगा। कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन आपको तभी मिलेगी
जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 9 ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि ये प्रश्नावली में केवल आपके 9 ही प्रश्न है। इसका मतलब यह प्रश्नावली यहाँ होती है आपकी समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।